हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर फाइन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में भी हम आउट ऑफ से स्टार्ट होने वाले 10 ईडियम्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 10 ईडियम्स को डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में जिसमें सारे के सारे ईडियम्स आउट ऑफ से स्टार्ट होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा क्योंकि वो सारे ईडियम्स भी इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द लाइन, आउट ऑफ शेप, इस तरह के बहुत सारे ईडियम्स हैं जो कि कंफ्यूजिंग हैं और रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला हमारा ईडियम है आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द वे का मतलब है रिमोट, डिस्टेंट, लोनली, फार अवे और डिफ़िकल्ट टू गेट टू। यानी जब कोई चीज़ दूर हो, दूर दराज या बहुत फासले पर हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि वो चीज़ आउट ऑफ द वे है। नीचे जुमला देखिए, लेट्स गो टू अ नियर बाई शॉप दैट सुपर स्टोर इज़ आउट ऑफ द वे। यानी चले किसी करीबी दुकान पर चलते हैं, वो सुपर स्टोर बहुत दूर है। द सुपर स्टोर इज़ आउट ऑफ द वे यानी कि वो दूर है। दैट द स्टोर इज़ डिस्टेंट, द स्टोर इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट टू, दैट इज़ फार अवे और दैट इज़ रिमोट। नेक्स्ट इडियम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से बाहर। हम इस दुनिया को जितना जानते हैं ये हमें बोरिंग लगती है, अच्छी नहीं लगती। आप इस हवाले से इसको याद कर लें। एंड व्हेन समथिंग इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड दैट मीन्स समथिंग इज़ अमेजिंग, फैंटास्टिक, वंडरफुली इम्प्रेसिव और गुड, ग्रेट। यानी पॉजिटिव उसके किसी चीज़ के लिए जब हमने कोई रिस्पॉन्स देना हो, पॉजिटिवली कमेंट करना हो तो हम कहते हैं समथिंग इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इसका एक सी एग्ज़ाम्पल देखें, माई मदर्स कुकिंग इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यानी मेरी माँ की जो कुकिंग है, जो उनका खाना पकाना है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा हैरान कुन है। नेक्स्ट इडियम इज़ आउट ऑफ टच। आउट ऑफ टच का मतलब होता है जब दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन ना हो, वो इन टच ना हो, वो आपस में यानी कनेक्टेड ना रहें। नॉट हैविंग कम्युनिकेशन विद ईच अदर, इसका सेंटेंस देखिए, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, वी हैव बीन आउट ऑफ टच फॉर अ वाइल। दैट सिंपली मीन्स रब्ता ना होना। नेक्स्ट इडियम आउट ऑफ टर्न। आउट ऑफ टर्न कहते हैं, टर्न सिंपल बारी को कहते हैं ना, यानी अपनी बारी का इंतज़ार किए बगैर बोलना या जहाँ पर ना बोलना हो वहाँ पर बोलना। एंड यूजली अपसेटिंग द पीपल। मीनिंग देखिए, टू से समथिंग व्हेन यू आर नॉट सपोज टू एंड टू मेक पीपल अपसेट। दैट्स क्वाइट सिंपल, दैट्स क्वाइट ईजी कि जब आपको नहीं बोलना एंड यू आर नॉट इवन सपोज टू स्पीक, यू जस्ट स्पीक आउट, तो इसको कहते हैं आउट ऑफ टर्न। I am sorry if I spoke out of turn at the meeting. Next idiom, out of mind. Out of mind is when someone is acting in a crazy, foolish or irrational way. यानी पागलपन की सूरत हाल या पागलों की तरह बिहेव करना, जुनूनी होके ना, तो उस सिचुएशन को कहते हैं आउट ऑफ माइंड। When somebody is out of mind, that means he is crazy, he is foolish or he is behaving in an irrational way. तो इसका जुमला देखिए, दैट नॉइज़ इज़ ड्राइविंग मी आउट ऑफ माई माइंड। यानी ये शोर मुझे पागल कर रहा है। आउट ऑफ माइंड मीन्स पागल करना या पागल होना। नेक्स्ट इडियम आउट ऑफ द पिक्चर, नो लॉन्गर इन्वॉल्व इन समथिंग और सम रिलेशनशिप और नॉट देयर एनीमोर। यानी किसी चीज़ के, किसी रिश्ते में ना होना, किसी सूरत हाल में, किसी सिचुएशन में, किसी मामले में ना रहना या किसी जगह पर मज़ीद ना रहना। तो इस तरह जब भी आप कहते हैं ना कि व्हेन समबडी इज़ आउट ऑफ द पिक्चर, तो या तो किसी मामले में नहीं होता या किसी रिलेशनशिप में नहीं होता या किसी जगह पर नहीं होता। इसका सेंटेंस देखिए, ही वॉज डेटिंग अ न्यू गर्ल, द ओल्ड गर्ल इज़ आउट ऑफ द पिक्चर। यानी वो पुरानी अब उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रही। नेक्स्ट इडियम आउट ऑफ वंस बजट। आउट ऑफ माई बजट, आउट ऑफ योर बजट, कोई भी हो सकता है। बीइंग टू एक्सपेंसिव टू अफोर्ड, यानी किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा महंगा होना। सेंटेंस देखें, आई हैव टू फाइंड अ स्मॉलर हाउस बिकॉज दिस वन इज़ आउट ऑफ माई बजट। नेक्स्ट आउट ऑफ माई हैंड्स। आउट ऑफ माई हैंड्स या आउट ऑफ योर हैंड्स या आउट ऑफ वंस हैंड्स का मतलब होता है काबू में ना रहना, टू लूज़ कंट्रोल ऑफ समथिंग और समवन या आउट ऑफ वंस कंट्रोल। तो इसको सिंपल आप यूँ याद रख लें, जैसे कहते हैं ना कि यार ये आजकल के बच्चे तो हाथों से निकल रहे हैं। आउट ऑफ वंस हैंड्स यानी हाथों से निकलना, मतलब काबू खो देना, कंट्रोल में ना रहना। सिंपल, आई विश आई कुड हेल्प यू बट इट्स आउट ऑफ माई कंट्रोल। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपकी मदद करता मगर ये मेरे बस से बाहर है।
आउट ऑफ माई हैंड्स का मतलब बस से बाहर होना, काबू से बाहर होना, कंट्रोल में ना होना। नेक्स्ट इडियम इज़ आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, यानी फ्राइंग पैन से जब कोई चीज़ गिरेगी, फॉर एग्जांपल आप एक अंडा फ्राई कर रहे हैं और वो फ्राइंग पैन से गिरा है, तो ऑब्वियसली वो कहाँ जाएगा, आग में डायरेक्टली सीधा। यानी वो एक बुरी सिचुएशन से बच गया, निकला और उससे ज़्यादा बुरी सिचुएशन में चला गया। गोइंग फ्रॉम अ बैड सिचुएशन इनटू वर्स, आई नो यू हेट योर जॉब बट इफ़ यू क्विट you will be going out of the frying pan into the fire. Next and the last idiom is out of. Simply out of. When you are out of something, that means कि वो चीज़ ख़त्म हो गई है, there is no more left. जैसे हम कहते हैं the car is out of gas, तो कार की गैस ख़त्म हो गई है, या मैं कहता हूँ I am out of time, तो टाइम ख़त्म हो गया है। I have to end the video because I am out of टाइम, मुझे ये वीडियो कंप्लीट ख़त्म करना है क्योंकि मेरे पास मज़ीद वक्त नहीं है। सो दिस इज़ हाउ आउट ऑफ इज़ यूज्ड। आई होप दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंग्लिश को लेके परेशान हैं। वी आर जस्ट वर्किंग फॉर देम फॉर देयर ईज़ एंड कीप स्टडिंग एंड कीप शाइनिंग। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।